अभी अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति है, तो उनको 1 बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जो गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज़ 1 के लिए होने वाला है, 13 अक्टूबर को होने वाला है। और दूसरे फेज़ के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज़ 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज़ में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। मगर मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं।